हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है भाई कर रहे होंगे। देखिए, जो हमारी आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी भाई कॉमर्स ग्रुप से रिलेटेड। कॉमर्स ग्रुप की जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं जो हरियाणा में भाई आ सकती हैं, उनका प्रेडिक्शन कर सकते हैं हम इस डेटा के हिसाब से। भाई ये UHBVN का डेटा है, थोड़ा ब्लर है, इसको हमने इसमें चेंज कर दिया भाई प्रॉपर, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पोस्ट वाइज डिटेल्स हैं भाई किसकी, UHBVN डिपार्टमेंट की। तो इसके अंदर देखिए, जो हमारी कॉमर्स से रिलेटेड जो वैकेंसीज हैं वो हैं आपकी UDC और LDC की भाई। ठीक है, UDC और LDC की। UDC की वैकेंसीज वो वैकेंसीज होती हैं भाई जो ज़्यादातर क्या है, डायरेक्ट कोटा से नहीं भरी जाती बल्कि प्रोमोशनल करी जाती है। जैसे जो बच्चे LDC होते हैं ना, LDC को प्रमोट करके क्या बनाया जाता है भाई, 3-4 साल के अंदर UDC बना दिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर डायरेक्ट कोटा से आप देखेंगे 232 वैकेंसीज ही हैं जो सैंक्शन पोस्ट हैं, और जबकि LDC की डायरेक्ट कोटा की कितनी सैंक्शन पोस्ट है भाई, 978। ठीक है भाई, जिसमें से प्रमोशन की अगर UDC की बात करें तो आपकी है 695 और आपकी LDC की है 244। तो टोटल वैकेंसी LDC की है आपकी 1222 और UDC की है 927। अगर करंट वर्किंग पोजीशन देखें तो LDC की 209 डायरेक्ट कोटा से भर्ती हो रखे हैं, 109 है भाई वो आपके प्रमोशन से, ऐसे करके टोटल वैकेंसी 318। तो अगर हम इसका माइनस करके कैलकुलेशन करते हैं तो आपकी 904 वैकेंसीज हैं भाई, वो है आपकी LDC की खाली हैं, और 788 वैकेंसीज आपकी UDC की खाली है भाई। अगर डायरेक्ट कोटा की बात करें तो 769 आपकी क्या है भाई, 769 वैकेंसीज हैं वो खाली पड़ी हैं UHBVN की LDC की पोस्ट। अब हम इसके साथ साथ एक नोटिस और देख लेते हैं, ये भी अभी करंट का ही नोटिस है आपका UHBVN का। अगर इसमें भी आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये नोटिस है, बायोडाटा इन द रिस्पेक्ट ऑफ LDC फील्ड क्वालिफाइड फॉर कंसिडरिंग देयर नेम्स फॉर प्रमोशन इन द पोस्ट ऑफ UDC फील्ड क्वालिफाइड। भाई जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड, क्योंकि इसका एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जब LDC क्लियर कर देते हैं तो उनको प्रमोट करके बना दिया जाता है UDC। तो काफ़ी सारे इसके अंदर कैंडिडेट्स हैं, इसमें तो जैसे 7 की दे रखी है लिस्ट। काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने भाई क्वालिफाइड किया है ये एग्ज़ाम, और वो क्या हो गए हैं, अब UDC में प्रोमोट हो गए। इसका मतलब LDC की वैकेंसी से ये और भी ज़्यादा आपकी खाली हो जाएंगी भाई। ठीक है, तो इससे आपका यही बेनिफिट है कि आपको ये वैकेंसीज आपकी LDC और UDC की वैकेंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। दूसरी बात आ जाती है, ये तो UHBVN है, दूसरा डिपार्टमेंट होता है भाई DHBVN, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। उसके अंदर भी क्या है भाई, LDC की वैकेंसीज काफ़ी खाली हैं। ठीक है, तो अगर आप दोनों की मिला के देखेंगे तो लगभग आप मान के चलिए 1000+ वैकेंसीज आपकी LDC की ये आपकी देखने को आपको मिल सकती हैं भाई कॉमर्स से रिलेटेड। ठीक है, अगर 1000 वैकेंसीज आ जाती हैं तो आप 1000 का 10 गुना करेंगे तो लगभग आप मान के चलिए 10,000 बच्चे क्या हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए भाई सिलेक्ट होंगे। ठीक है, अगर पिछली बार की अगर बात करें लास्ट टाइम की, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी भाई LDC की थी UHBVN के अंदर, और वो थी भाई EWS कैटेगरी की। ठीक है, आपकी EWS कैटेगरी की थी, और लगभग 102 वैकेंसी थी भाई, 4 गुना बच्चे इसके अंदर बुलाए गए थे। ठीक है, तो 4 गुना का लगभग आप मान के लिए 408 बच्चे इसके अंदर सिलेक्ट हुए थे, और इसकी 56 पॉइंट समथिंग कुछ के ऊपर भाई कट ऑफ गई थी फॉर मेंस एग्ज़ाम। ठीक है, और लगभग 56 पॉइंट कुछ पे इसकी क्या है फाइनल लगी थी EWS की। तो मेन बात यही है कि लास्ट टाइम तो 4 गुना था, अगर अब की बार ये मान के चलिए आपका कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना। ठीक है, अगर 1000 वैकेंसीज हैं तो आप मान के चलिए कि EWS की वही है भाई 10%, आप 100 के आसपास ये वैकेंसी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब की बार थोड़ी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाने के चांसेस हो जाएंगे EWS के, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे क्या हैं अब की बार स्कोर ज़्यादा लेके आए हैं। ठीक है ना, लेकिन बात अगर मान के चले 102 ही वैकेंसी जाती हैं तो यहाँ पे कर देंगे हम 10 गुना। 10 गुना का बच्चा लगभग हो गए 1020 बच्चे। अब इससे 2.5 गुना, पहले 400 बच्चे सिलेक्ट हुए थे EWS में, अब की बार मान के चलिए 1100 बच्चे सिलेक्ट होंगे। पिछली बार 56 पे गई थी, तो अब की बार इतने ही कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा भी मार्क्स लेके आएंगे तो भी लगभग क्या है आपके इसके आसपास ही आपको क्या है कट ऑफ देखने को मिलेगी, ड्यू टू 10 टाइम्स हो रखा है ना, 4 टाइम की जगह अब की बार कितना बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं भाई, 10 टाइम्स सिलेक्ट होंगे। ठीक है ना, तो आप अपनी प्रिपरेशन है भाई स्टार्ट कर दें
बिल्कुल आपकी जो वैकेंसीज़ हैं कॉमर्स ग्रुप की वो अगले 2 से 3 महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा भाई इसका एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट HSSC अभी फ़िलहाल आपकी हरियाणा पुलिस, फॉरेस्टर, इन सभी के भाई एग्ज़ाम्स में क्या है थोड़ी बिजी है। ठीक है, इसकी रिक्विजिशन धीरे धीरे जाएगी DHBN UHBN से, और साथ साथ आपके जो अकाउंटेंट की पोस्ट होंगी उन सभी का एक कॉमर्स ग्रुप बनाएंगे फिर से। जैसे वैकेंसी लास्ट टाइम आई थी वैसे ही एक ग्रुप बनेगा और वैकेंसीज आएंगी, एडवर्टाइज होगी। आपको उस टाइम भाई बिल्कुल भी तैयारी करने का समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि HSSC पूरी स्पीड से करवाएगी, क्योंकि उसमें कोई फिजिकल वगैरह तो है नहीं। डायरेक्ट आपका एडवर्टाइजमेंट होगा और विद इन वन मंथ के अंदर आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा भाई। फिर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉमर्स ग्रुप का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप कॉमर्स ग्रुप की तैयारी भाई कर रहे हैं, और यदि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, हरियाणा इकोनॉमी, बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, तो भाई आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, हम इसकी प्रिपरेशन करवाते हैं भाई 3 से 4 सब्जेक्ट की प्रॉपर तरीके से। और प्लस में जो बच्चे भाई MCOM वाले हैं वो भी ध्यान दिए, जो बच्चे MCOM वाले हैं भाई, क्योंकि कॉमर्स वाले ज़्यादातर MCOM वाले बच्चे हैं इसके अंदर। तो MCOM वाले बच्चे जिनके एक सब्जेक्ट था भाई स्टैट और इकोनॉमिक्स, एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है इसके अंदर। जिन बच्चों के DMC में ये सब्जेक्ट हैं पहले चेक कर लें, वो एलिजिबल होंगे भाई ASO की वैकेंसी के लिए, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर। ठीक है, लेवल 6 की जॉब होती है भाई ये भी, और बहुत ही अच्छी जॉब है, ऑफिसर की अच्छी पोस्ट है भाई। और बिल्कुल ही थोड़ा सा सिलेबस है, केवल 7 यूनिट्स हैं आपकी इसके अंदर। एक आपकी मैथ की यूनिट होगी, एक आपकी अकाउंट्स की, एक इकोनॉमिक्स की, एक स्टैट की, और आपकी 2 और यूनिट हैं। ठीक है, एक हरियाणा इकोनॉमी हो गई, और आपका एक हो गया इंडियन इकोनॉमी, और एक आपका है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है भाई, 6 से 7 यूनिट हैं। कॉमर्स से तो बहुत ही कम सिलेबस है भाई इसका, और बस इसकी थोड़ी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। आप ये मान के चलिए जिन बच्चों के 65+ हैं वो इसकी तैयारी वही कर सकते हैं। ठीक है, ASO की जॉब की, और इसकी भाई प्रॉपर तरीके से तैयारी है वो हमारे YouTube चैनल पे करवाई जाती है भाई। लगभग आप मान के चलिए मनी एंड बैंकिंग इसके अंदर हमने करवा दिया है, हरियाणा इकोनॉमी करवा रखी है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की लगातार वीडियोज़ आ रही हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लगभग कंप्लीट हो चुका है आपका, और इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका है। तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम कवर करवा चुके हैं भाई। इसके आपके जो ASO की वैकेंसी आती है उसकी प्रिपरेशन आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ के कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जॉब है। इसके अंदर MSc मैथ वाले भी हैं भाई, MSc मैथ वाले भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, एलिजिबल होंगे, बस उनके एक सब्जेक्ट होना चाहिए स्टैट। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए भाई ज़रूरी, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और बहुत ही अच्छी पोस्ट है आपकी, चाहे वो कॉमर्स ग्रुप हो, चाहे आपकी स्टैटिकल असिस्टेंट हो। आपको जल्द ही वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ASO की लगभग 150+ वैकेंसीज आने के चांस है भाई अब की बार। और कॉमर्स ग्रुप का तो आपको पता ही है कि 1000 वैकेंसी तो लगभग LDC की ही आने वाली है। तो LDC की क्वालिफिकेशन चाहिए भाई, BCom के अंदर 55% नंबर चाहिए आपको, कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। पेपर भी ईजी आता है, कट ऑफ एक बार आपका मेंस के लिए एग्ज़ाम, मेंस के लिए आने के बाद चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका सिलेक्शन भाई हो जाए। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।